हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर 2019 में जो एग्जाम लिया गया था उस एग्जाम में जनरल नॉलेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स पार्ट 1 मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उससे लिंक के ऊपर क्लिक करके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने अपना प्यारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आसाम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को देखे थे। तो 21 से हम लोग 40 तक जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को पार्ट 2 में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है देखिए, व्हिच वारशिप ऑफ द इंडियन नेवी had participated in the multinational maritime exercise called Cutlass Express 2019। तो फ्रेंड्स 2019 में जो मल्टीनेशनल मेरीटाइम एक्सरसाइज हुआ था उसका नाम था आपका कटलास एक्सप्रेस। तो ये जो कटलास एक्सप्रेस था, इस कटलास एक्सप्रेस में इंडियन नेवी का कौन सा वारशिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो फ्रेंड्स वो वारशिप का नाम है आपका INS त्रिकंड। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी INS त्रिकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे देखिए, नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। नीति आयोग का एस्टेब्लिश्ड कब किया गया था? तो फ्रेंड्स नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है देखिए, एज पर NSSO definition, the land holding size of a small farmer on an average is। मतलब NSSO का डेफिनेशन के हिसाब से एक स्मॉल फार्मर का लैंड होल्डिंग साइज एवरेज कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका 2 हेक्टर्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 हेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे देखिए, द लिटरेसी रेट ऑफ आसाम एज पर 2011 सेंसस इज। मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में आसाम का लिटरेसी रेट कितना था? तो फ्रेंड्स 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में आसाम का लिटरेसी रेट था आपका 72.19%। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 72.19%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि जन धन योजना प्रोवाइड्स ईच हाउस होल्ड। मतलब ये जो योजना है जन धन योजना ये सभी हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है? तो फ्रेंड्स जन धन योजना ये हर एक हाउस होल्ड को एक बैंक अकाउंट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहे देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द शेयर ऑफ आसाम इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में इंडिया का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉपुलेशन आपका आसाम स्टेट ने कवर किया था? तो फ्रेंड्स 2011 में जो सेंसस हुआ था उस सेंसस में इंडिया का टोटल पॉपुलेशन में से आसाम का शेयर था आपका अप्रोक्सीमेटली 2.59%। तो यहां पर ऑप्शन में तो 2.59% नहीं है, तो 2.59% को हम लोग 2.6% अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा है? तो फ्रेंड्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है आपका फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, देखिए, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which automatically becomes suspended on proclamation of emergency is, मतलब जब इमरजेंसी लगता है उस टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब इमरजेंसी लगाया जाता है उस टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है, देखिए, द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन्स वैलिड इन ए स्टेट फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है किसी भी स्टेट में, वो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में 356 का अंडर में ही लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक स्टेट में आर्टिकल 356 का अंडर में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम कितना पीरियड तक चल सकता है, तो वो मैक्सिमम आपका 3 साल पीरियड तक चल सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है। तो फ्रेंड्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लार्जली बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, देखिए, रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम इज, मतलब नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना हर एक सिटीजन का क्या है। तो फ्रेंड्स, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना हर एक सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, देखिए, डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया ऑन इश्यूज कम टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर, मतलब स्टेट इन इंडिया का जो स्टेट है, उन स्टेटों का जो डिस्प्यूट है वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जुरिस्डिक्शन के अंडर में आता है। तो ये आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए, मतलब इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को कैसा डिस्क्राइब करता है। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहे थे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर अलग अलग 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ऑप्शन डी में जो स्टेटमेंट दिया गया है, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिलेट्स टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी में जो स्टेटमेंट्स दिया गया है ये सारे स्टेटमेंट्स आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू स्ट्राइक, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ये सारे आपका इंक्लूड है। दैट मींस ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे देखिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स ऑफिस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज
कितना साल एज तक ऑफिस में होल्ड कर सकता है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट का एग्जाज 65 ईयर्स एज तक ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अप टू द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहे थे कि द इंडियन पार्लियामेंट has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the, मतलब इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट किसी भी मैटर में आपका किसी भी टाइम लॉ बना सकता है। तो ये जो पावर है, ये पावर कौन सा लिस्ट में दिया गया है? तो ये पावर लिस्टेड है आपका बोथ बी एंड सी, मतलब कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट दोनों में है। दैट मींस इस क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट, मतलब हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज क्या नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज क्या नहीं कर सकता? ये आपका हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि राइट टू वर्क इन इंडिया इज ए, मतलब इंडिया में काम करने का जो राइट है वो राइट किस तरह का राइट है? तो फ्रेंड्स, इंडिया में काम करने का जो राइट है वो राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये पावर कहां पर वेस्टेड है? तो ये पावर वेस्टेड है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर दिया गया है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।